इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अहम बैठक ली, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर कलेक्टर शामिल हुए। बैठक में इंदौर में बनाए जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर चर्चा की। इंदौर के एबी रोड से नवलखा तक लगभग 7.5 किलोमीटर तक इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसका कार्य शुरू हो गया है। शुरुआत में इस कॉरिडोर पर मिट्टी के परीक्षण किया जा रहा है। मास्टर प्लान की सड़कों का काम समय पर पूरा हो, विशेषकर एडवांस एकेडमी हो, MR5 वाली रोड हो, वीर सावरकर प्रतिमा से लेकर अटल द्वार तक, और बाकी सड़कों में जो बाधाएं हैं, चाहे वो पेड़ों को लेकर हो, उसमें जल्दी से वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति का विषय हमने बताया है। तो उनकी बाधाएं खत्म हो तो मास्टर प्लान की सड़कों का रिव्यू किया है और मास्टर प्लान की सड़कें समय पर बने, वो शहर को नई गति और दिशा दें। जहाँ तक एलिवेटेड कॉरिडोर की बात है, एलिवेटेड कॉरिडोर बनना ही है। उसको लेकर कुछ सुझाव जो लेफ्ट विंग उतारने के आए हैं या और कुछ सुझाव ट्रैफिक की दृष्टि से आए हैं, रेस्क्यू रोड उसमें देने की बात आई है, उनको सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहा है। यह कब से शुरू होंगे कार्य? देखिए, मिट्टी परीक्षण तो शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट में 15 तारीख से शुरू करने का कहा है और उसके पहले जो सुझाव आए हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, इतना ही है। कितने के किलोमीटर का रहेगा ये भैया? कुछ 6.5 किलोमीटर का है, नवलखा से लेके MR9 चौराहे तक है। इसकी जानकारी तो सबको। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र स्थित सुगनी देवी मैदान में एक युवती बेसुध अवस्था में मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। युवती वहां कैसे पहुंची और उसके साथ किन लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, उसकी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल जारी है। पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला घायल अवस्था में सुगनी देवी ग्राउंड पर पड़ी हुई है परदेसीपुरा चौराहे पर, और वो घायल स्थिति में है। पुलिस टीम ने मौके पर तत्काल पहुंचकर उस महिला को सुरक्षित FRV के माध्यम से MYH अस्पताल पहुंचाया। वहां वो महिला इलाजरत है। इसी बीच ये भी सूचना प्राप्त हुई कि महिला जो है उसका उठना बैठना नशेड़ी टाइप के लोगों के साथ रहा है और पूर्व में उसने कुछ अपराध भी किए हैं इन लोगों के साथ। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर समग्र पहलुओं पर जांच की जा रही है कि क्या घटना हुई और घटना को किसने अंजाम दिया। महिला को आइडेंटिटी हुई है, कौन क्या है, कहाँ की? महिला आइडेंटिफाई हो गई है, वहीं की रहने वाली है। सुगनी देवी जो ग्राउंड है उसी के पास उसका घर है और करीब 30 वर्षीय महिला है। घर में मिली, घर के बाद मिली, किस हालत में मिली? सुगनी देवी का जो ग्राउंड है उसमें महिला मिली है और तत्काल पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई है तो FRV के माध्यम से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको MYH अस्पताल भर्ती कराया है। क्या लगता है प्रारंभिक, क्या लगता है उसके साथ कोई अनहोनी का टाइम था, कुछ हुआ था? कुछ ऐसी घटना महिला के साथ मारपीट तो हुई है जिसपे चोट स्पष्ट है। इसके अलावा हो सकता है महिला के साथ कुछ दुष्कर्म की घटना भी हुई हो। समग्र पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और CCTV फुटेज वगैरह भी देखने के प्रयास कर रही है। मौके पर कोई CCTV फुटेज नहीं मिला है, लेकिन उसके आगे और पीछे के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मतलब शरीर पे वस्त्र भी नहीं थे, ऐसा कुछ पॉइंट? महिला के अपर बॉडी में वस्त्र थे, नीचे की बॉडी में वस्त्र नहीं थे और पुलिस टीम को जहां वहां पर वस्त्र मिले दूसरे किसी और महिलाओं ने वहां प्रोवाइड कराए थे और पुलिस टीम ने भी वहां लाकर उसको कवर किया। कवर करने के उपरांत FRV के माध्यम से MYH अस्पताल भर्ती कराया। फैमिली कोई मेंबर इनका शादीशुदा नहीं है? फैमिली में पता चला है कि महिला के 3 बच्चे हैं। इसके कई पुरुषों से संबंध रहने की भी बातें बताई जा रही हैं जो वेरीफाइड नहीं है। बहरहाल इन समग्र पहलुओं पर जांच की जा। इंदौर में पिछले दिनों एक युवती द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि युवती की सगाई हो चुकी थी, लेकिन मंगेतर और सास दहेज के लिए शादी के पूर्व ही प्रभावित करने लगे। इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मामला दर्ज होने वाले पति और सास को गिरफ्तार कर दिया। उस विजयनगर वाली घटना में लड़का और लड़की साथ में रहते थे। कहते थे कि शादी हो गई है, पर शादी का कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए हैं। जो बच्ची थी उसने अपने घर में ही फांसी लगाई थी और उसके उपरांत उसके परिजन ने आरोप लगाया था कि जो लड़का है और उसकी माँ है, मतलब लड़की की सास और पति ने उसको प्रताड़ित किया और उसी आधार पर उसने फिर जो है उसी कारणवश फांसी लगाई। पुलिस ने इसमें दोनों आरोपियों को तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। दहेज की बात भी आई है, तो समग्र पहलुओं पर जांच। एक घटनाक्रम
इंदौर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हीरानगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की ब्राउन शुगर बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिदिन जो है शाम को 7 से रात्रि 12 बजे तक पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में उनके जो हॉट स्पॉट्स है और जो शेडो एरियाज है वहां पर पुलिस लगातार चेकिंग करती है और इस दौरान पूर्व में भी कई सफलताएं मिली है पुलिस को। कल रात्रि में हीरानगर क्षेत्र में लक्ष्मी नगर के पास में एक शेडो एरिया था, वहां पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, चारों तरफ से घेराबंदी की गई। वहां पर रोहन कदम और गोपाल अहिरवार 2 व्यक्ति मिले, दोनों ही जो है वो पूर्व में भी बंद हो चुके हैं और ये ब्राउन शुगर पीने के भी आदी है और ब्राउन शुगर ये लोग बेचते भी हैं। पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली और वहां पर उनके पास से एक 13.30 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। पुलिस ने विधिवत जो एनडीपीएस के प्रावधान होते हैं उनके तहत पुलिस ने सामान को जब्त किया है और दोनों की गिरफ्तारी की है। पुलिस इनका रिमांड ले रही है और पुलिस को उम्मीद है कि आगे भी इनसे कुछ और मतलब महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलेगी। सर इनसे क्या ये अप्लाई करना है? वही मैं बता रहा हूँ कि ये इनकी शोहरत ऐसी थी कि ये पूर्व में भी कई बार ये बंद हो चुके हैं। पुलिस को कई दिनों से तलाश भी थी और ये चूंकि पुलिस रिमांड हम इसलिए रहे हैं कि ये इनसे हम जो भी सामान इनके पास मिला है उसका सोर्स का पता लगाया जा सके और हम निश्चित तौर पर हम इसको इसकी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उसको हम आगे तक ले जाएंगे और इसमें जो भी जहां से भी ये सामान आया है उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को एमिली ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बड़ी चालाकी से नशे का माल गाड़ी की सीट के अंदर छुपा रखा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वे बच नहीं सके और आखिरकार पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। किस अपराध में गिरफ्तारी हुई और क्या जब्ती हुई? ये आपको जानकारी में हुआ कि सीपी सर के द्वारा क्राइम ब्रांच को लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उसी तारतम्य में एक बार पुनः क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि 2 लड़के हैं जो मंदसौर तरफ से आ रहे हैं और इनके पास में एमडी ड्रग्स है, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। इसी बात पर से MR10 ब्रिज के पास में हमारी टीम लगी रही और जैसे ही वो MR10 ब्रिज के पास में आए तो उनकी मोटरसाइकिल रोका गया। तो दोनों आरोपियों की जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से लगभग 14 ग्राम एमडी मिली है और उनके पॉकेट से 2 मोबाइल भी मिले हैं। ये सभी चीज़ें जब्त की गई तत्काल, क्योंकि एमडी अवैध मादक पदार्थ है। इस पर से 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो भी जब्ती हुई है उसकी लगभग टोटल कुल कीमत 2.5 लाख रुपए के आसपास है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। पकड़े गए जो आरोपी हैं उनके जो नाम हैं वो हैं धीरज सिंह तंवर और एक लाल सिंह चौहान। ये दोनों मंदसौर के हैं और ये यहाँ पर इंदौर में डिलीवरी देने के उद्देश्य से आ रहे थे, जिनको डिलीवरी देने के पहले ही पकड़ा गया था।